हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है HTML फॉर्म्स। फॉर्म्स हम वेबसाइट पर डेटा इनपुट और इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर्म का यूज करके आप अपने यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर्म के बिना वेब पेजेस सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, लेकिन जब आप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपके यूजर्स वेब पेजेस से इंटरेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम फॉर्म्स के बेसिक्स कंसेप्ट से लेकर हम सीखेंगे कि कैसे आप एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को किस तरीके से सर्वर तक भेज सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे देरी ना करके मैं यहाँ पे जल्दी से एक index.html बना लूंगा और हमारा जो बॉयलर प्लेट है वो इस तरीके से लिख लूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेन प्रोग्रामर का जो वेबसाइट है उसके अंदर जाऊंगा और लेट से मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर और मैसेज दे के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये डेटा सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा और उस सर्वर से मैं यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला होगा उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता हूँ और आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि एक वेबसाइट के अंदर कॉन्टेक्ट का ही फॉर्म हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म दिखेगा, राइट। तो इस लॉगिन फॉर्म की मदद से आप यहाँ पे अपना जो क्रेडेंशियल है उसको इनपुट करेंगे और ये डेटा सर्वर पे जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा। और अगर पेन प्रोग्रामर पे आपका अकाउंट रहा और इसका जो पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया अगर वो मैच करता है तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है, ये एक साइन अप फॉर्म है। देखिए, यहाँ पे आप नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, फोन डालेंगे और पासवर्ड डाल के अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये पहले तो सर्वर पे जाएगा और उसके अंदर वेरिफिकेशन होगा और आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि वेबसाइट के अंदर सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए ही फॉर्म का यूज किया जाता है। जब भी आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना पड़ेगा तब आप फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इस फॉर्म को हम किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमको एक HTML के अंदर एलिमेंट मिलता है। अगर आपको एलिमेंट के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब आपने पहले का वीडियोस नहीं देख रखा है, तो प्लीज उनको देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को आप फॉलो अलोंग कर सके। तो HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए हमको एक एलिमेंट्स मिलता है। एलिमेंट्स का नाम क्या है? एलिमेंट्स का नाम है फॉर्म एलिमेंट। ओके, और उस एलिमेंट को बनाने के लिए हमको इस टैग का यूज में लेना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे सिंपली मैं फॉर्म टैग को कुछ इस तरीके से ओपन करके बंद कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे एक्शन आ रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा बाउंड्रीज यानी इसके अंदर जो भी फॉर्म का कोड रहेगा कि उस फॉर्म के अंदर कितने इनपुट्स रहेंगे, क्या क्या टाइप्स रहेगा उन इनपुट्स का, सारे डिटेल्स हम ये जो फॉर्म टैग है इस फॉर्म टैग के अंदर डालेंगे। ओके, ठीक है। फॉर्म के अंदर यूजर्स को पता चलने के लिए कि कौन सा फील्ड किस लिए दिए गए हैं, किस फील्ड के अंदर कौन सा डेटा डालना है, उसके लिए हमको मिलता है लेबल एलिमेंट। तो लेबल एलिमेंट के लिए आप लेबल टैग का यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लेबल किस लिए यूज में लिया जाता है? देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा पेन प्रोग्रामर पे आ गया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको नेम देना है, यहाँ पे हमारा जो ईमेल है वो देना है। तो यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसी टेक्स्ट को हम लेबल एलिमेंट से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लेबल लगा हुआ है कि यहाँ पे आपको ईमेल पुट करना है। तो यूजर्स को पता चलने के लिए कि कौन से फील्ड के अंदर कौन से डेटा को इनपुट करना है, उसीलिए हम लेबल एलिमेंट्स का यूज करते हैं या फिर लेबल टैग का यूज करते हैं। लेबल को बनाने के लिए हमको एक लेबल टैग मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल टैग बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है, मैं अभी के लिए इसको रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए, लेबल के अंदर लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। हमने लिख लिया। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है किस तरीके का दिख रहा है, कैसे देखेंगे? राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और हमारा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से रन हो जाएगा, राइट। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए नेम तो आया, लेकिन नेम इनपुट कहाँ पे करेगा? तो इनपुट करने के लिए हमको और एक एलिमेंट मिलता है, दैट इज इनपुट एलिमेंट। ओके, इनपुट एलिमेंट बनाने के लिए हमको इनपुट टैग मिलता है इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इनपुट जो है ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। एम्प्टी एलिमेंट यानी इस एलिमेंट के अंदर कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं रहेगा और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है।
सेल्फ क्लोजिंग टैग यानी इसको हम सिर्फ ओपन करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं यहाँ पे एक इनपुट बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टाइप आया, टाइप के बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी के लिए मैं चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग के अंदर हमने दो एलिमेंट्स को पास किया। एक है लेबल, लेबल किस लिए, ताकि यूजर्स को पता चले कि इस इनपुट फील्ड के अंदर कौन से डेटा को इनपुट करना है, राइट। तो देखिए मैंने इस तरीके से सेव कर दिया और यहाँ पे नेम के बगल में एक इनपुट फील्ड आ गया और इसके अंदर मैं डेटा को कुछ इस तरीके से पास कर सकता हूँ। क्या ये चीज आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इनपुट दिख रहा है ना आपको, इस इनपुट के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस टाइप्स के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। जो कुछ बाकी रह जाएगा वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन टाइप्स को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली टाइप एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट यानी किसी भी एक एलिमेंट्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। तो देखिए इनपुट फील्ड के अंदर हमको टाइप एक एट्रीब्यूट के तौर पे मिलता है, यानी इनपुट फील्ड के अंदर हमको टाइप एट्रीब्यूट लगा के ये जो सारे वैल्यूज है इनको लगाना है, राइट। तो देखिए पहला जो टाइप है हमारा वो होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी आप इस इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए टाइप एट्रीब्यूट मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे सेव कर दिया। क्या कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है ये अगर आप नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रहेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे डिफरेंट नहीं दिख रहा है, राइट। तो देखिए मैं अगर चाहूँ यहाँ पे कुछ भी टाइप का टेक्स्ट दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, नंबर्स भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जो होता है लेट्स से डायरेक्ट हैशटैग, ये सारी चीज भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे कुछ भी टाइप का लिमिटेशन नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और एक लेबल टैग को बना लेता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे लेबल लिखूंगा और मैं इसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली ईमेल लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ईमेल लिख दिया तो यहाँ पे हमारा जो लेबल है आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ईमेल है ना ये यहाँ पे ना आके इसके नीचे आ जाए। तो मुझे यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग मिलता था? बहुत बढ़िया, आपको याद है BR टैग। ओके बहुत बढ़िया, आपको याद है BR टैग, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया, यानी ये जो दो एलिमेंट है इसके बाद हमारा जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके तो देखिए लाइन ब्रेक हो गया और ईमेल जो है नीचे यहाँ पे आ गया। ईमेल का लेवल तो बना लिया लेकिन इसके लिए इनपुट फील्ड भी चाहिए होगा। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए मैं दोबारा क्या करूंगा, इनपुट टैग का यूज करूंगा। और यहाँ पे जो टाइप है ना, इस टाइप को मैं टेक्स्ट ना देके यहाँ से मैं ईमेल को दे दूंगा। ईमेल को देने का बेनिफिट क्या होगा देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। अभी के लिए ये जो ईमेल है ना इसके अंदर आप ईमेल को ही दे दीजिए, ठीक है। ओके अभी देखिए सेम तरह का इनपुट फील्ड आ रहा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ईमेल के लिए बनाया गया है। इन दोनों में अंतर क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे, जस्ट आप मेरे साथ बने रहिए। ओके तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा BR टैग लगाऊंगा ताकि हमारा जो अगला एलिमेंट है वो लाइन ब्रेक होके आए, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगा, अगला जो टाइप है वो होता है नंबर्स। नंबर्स को किस तरह से यूज करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा एक लेबल लगाऊंगा और एट्रीब्यूट मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली फोन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोबारा एक इनपुट बना लूंगा। ओके और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो टाइप है वो नंबर, ठीक है। तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि इसका जो इनपुट टाइप है ये नंबर है। नंबर यानी इसके अंदर आप कुछ भी तरह का स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये इनपुट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि इसके अंदर आप सिर्फ नंबर को लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमने एक बेसिक सा जो फॉर्म है उसको बना लिया है, लेकिन इस फॉर्म को सबमिट कैसे करूंगा? सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन तो होना चाहिए ना। तो देखिए हर एक फॉर्म के साथ आपको एक बटन मिलता है जिसके अंदर आप क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है इसके अंदर भी एक बटन होना चाहिए। तो देखिए बटन बनाने के लिए हमको एक टाइप मिलता है दैट इज सबमिट, और उसके साथ साथ और एक टाइप है जो है बटन। ये बटन का काम कुछ अलग है, ये जो सबमिट है इसका काम कुछ अलग है, लेकिन दोनों बटन ही क्रिएट करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। यहाँ पे मुझे लेबल नहीं देना क्योंकि हर एक यूजर्स को पता होगा कि यहाँ पे एक बटन रहेगा जिसके अंदर क्लिक करके हमको सबमिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से लेबल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो टाइप है इसका, इस टाइप को मैं बना दूंगा सबमिट, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए सबमिट बटन बनकर रेडी हो गया। इस बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होता हुआ दिखेगा। ओके, देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पेज रीलोड हो रहा है, यानी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे अगर कुछ डेटा को इनपुट कर देता हूँ, लेट्स से इमदाद पेन प्रोग्रामर, और इसके साथ साथ मैं एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ और इसको अगर मैं सबमिट करूंगा तो देखिए फॉर्म रीसेट हो गया, यानी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। अभी देखिए इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं सबमिट बटन को प्रेस करूँ, यहाँ पे कुछ भी तरह का डाटा नहीं है, लेकिन स्टिल ये सबमिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे पेज रीलोड हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नाम दे देता हूँ और फोन और ईमेल में नहीं देता, सबमिट करूंगा तो फॉर्म रीसेट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे डेटा रहे, फिर जाके ये फॉर्म सबमिट हो। तो उसके लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है। क्या एट्रीब्यूट? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का कहाँ पे लगाना है? टाइप के ठीक बाद। जरूरी नहीं है कि टाइप के ठीक बाद आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मतलब टाइप से पहले, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिख दिया, यानी ये जो दो डेटा है, ये डेटा को अगर आप फिल नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये जो डेटा है इसको आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा और बाकी का जो दो फील्ड है इसको खाली छोड़ दूंगा, तब भी ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं लगाया। तो देखिए मैं सबमिट कर रहा हूँ, बाकी का जो फील्ड है वो एम्प्टी था, स्टिल सबमिट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इनपुट फील्ड है वो इनपुट्स खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सब में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप का, ईमेल नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी टाइप का टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप का नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ इनपुट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिलेगा। देखिए मैसेज क्या है? सबमिट करूंगा, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे @ मिसिंग है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने इसका जो टाइप है उसको ईमेल रखा था, इसीलिए ये वाला जो मैसेज है वो यहाँ पे आया। अगर आप इसका टाइप जो है टेक्स्ट रख देंगे तब इस तरह का कुछ भी तरह का मैसेज आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर्स को दे देता हूँ, सबमिट करूंगा तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईमेल की जो फील्ड है उसके अंदर सिर्फ ईमेल ही एक्सेप्ट हो, ताकि कोई भी यूजर रैंडमली कुछ टाइप करके ये फॉर्म सबमिट ना कर पाए, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा इस फॉर्म को सबमिट करूंगा। मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया और मैं यहाँ पे अगर इस पर कोशिश करूंगा कि सिर्फ इमदाद रख के इस तरह से सबमिट करूँ तो मुझे सबमिट करने नहीं देगा। तो देखिए मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ पे @ लगाइए और इसके बाद जो भी होता है आपका पूरा ईमेल उसको डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल डाल दिया, सबमिट करूंगा, अभी जाके ये जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? आई होप आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, इस फॉर्म को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म है मैं इसको काट दूंगा, मैं यहाँ पे दोबारा एक फॉर्म बनाऊंगा और इस एक्शन एट्रीब्यूट को मुझे अभी नहीं चाहिए, हम थोड़ी देर में देखेंगे कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या करते हैं, ठीक है। आप जस्ट मुझे फॉलो करिए। तो देखिए दोबारा मैंने फॉर्म एलिमेंट्स को डाल दिया इस तरीके से और इसके अंदर हमको एक साइन अप फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा एक इनपुट फील्ड डाल दूंगा और इसके अंदर टाइप जो है टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को रहने दूंगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म है बहुत ही बेसिक सा है, चलिए इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। ओके, हम सभी को पता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट हम किसी भी एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका जो विड्थ है लेट्स से 300 पिक्सल दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्या कुछ दिखा? नहीं दिखा। तो चलिए इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं यहाँ पे एंटीक व्हाइट दे देता हूँ। मैं सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए ये जो 300 पिक्सल है ना, इतना तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये जो इनपुट फील्ड है हमारा, वो इनपुट फील्ड इसके ऊपर आ रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है नहीं दिख रहा। तो चलिए इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेडिंग ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से 20 पिक्सल पेडिंग, ठीक है। 20 पिक्सल बहुत ज्यादा लग रहा है। ओके, मैं इसको 10 पिक्सल बना देता हूँ। तो देखिए 10 पिक्सल मेरे हिसाब से सही है। मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन कर रखा है, तो इसीलिए आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में इतना साइज होता है इसका। ओके, तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड
पूरा जो 300 है इसको कवर कर ले। तो देखिए मैं इनपुट फील्ड के अंदर आऊंगा और यहाँ पे भी सेम तरह का स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा और मैं इसका जो विड्थ है इसको कर दूंगा 100%। अच्छा ये 100% किसका 100%? ये जो विड्थ है ना 300 पिक्सल, इस 300 पिक्सल का 100%, यानी पेडिंग जो है, पेडिंग तो अंदर से आ रहा है, इसके अंदर पेडिंग आ रहा है, राइट। और ये जो इनपुट फील्ड है पेडिंग के अलावा जितना भी स्पेस रहेगा उसका 100% ले लेगा। तो देखिए ये जो हमारा इनपुट फील्ड है वो 100% ले रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेडिंग ज्यादा है, यहाँ पे पेडिंग थोड़ा सा कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको और एक प्रॉपर्टी मिलता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर आप इस तरीके से पास कर देंगे ना तो आपका जो स्पेस है वो पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये चीजें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा हुआ है। बॉक्स साइजिंग नया है तो इसको आप एडिशनली ऐड कर लीजिएगा। बाकी ये जो विड्थ 100% ले रहा है ये इसका पेरेंट का ले रहा है, यानी फॉर्म का जितना भी विड्थ है उसका 100% ले रहा है। तो देखिए हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल किस लिए? ताकि यूजर्स को पता चले कि इसके अंदर इनपुट क्या करना है, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे लेबल टैग का इस तरीके से यूज करूंगा और यहाँ पे मुझे फॉर एट्रीब्यूट का जरूरत नहीं है अभी के लिए, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लेट्स से नेम। ओके मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे नेम आ गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो हमारा इनपुट फील्ड है इसके साथ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं बॉर्डर को अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ? हम सभी को पता है कि बॉर्डर एक प्रॉपर्टी होता है CSS के अंदर जिसके यूज करके हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है तो मुझे रिमूव करना है। तो मैं बॉर्डर का जो वैल्यू है उसको 0 कर दूंगा। 0 कर दूंगा तो यहाँ से बॉर्डर जो है रिमूव हो जाएगा। और इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा। और इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट एकदम चिपक रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, तो अंदर की तरफ गैप देने के लिए पेडिंग का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं यहाँ पे पेडिंग का यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, लेट्स से 10 पिक्सल। ओके जो चारों दिशाओं से 10 पिक्सल का पेडिंग आ जाएगा। क्या ये सही लग रहा है? आई थिंक सही लग रहा है, लेकिन 10 थोड़ा सा ज्यादा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा, लेट्स से 5 मेरे हिसाब से सही है। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा जो फॉर्म है वो। ओके अभी देखिए ये जो लेबल आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो लेबल है लेबल के नीचे थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए। तो बाहर की तरफ देना है, लेबल यहाँ पे है इसके नीचे देना है, और बाहर की तरफ से गैप देने के लिए हमको मार्जिन का यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लेबल है और जो इनपुट है, इनपुट के ऊपर लेबल के नीचे, इन दोनों में थोड़ा सा गैप आना चाहिए। या तो इसके नीचे मार्जिन ऐड कर दूं या फिर इसके ऊपर मार्जिन ऐड कर दूं, बात एक ही है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो मैं इसके अंदर मार्जिन को ऐड करने वाला हूँ, सिर्फ मार्जिन टॉप। तो देखिए मार्जिन टॉप का यूज करूंगा और यहाँ पे लेट से 10 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। तो देखिए 10 पिक्सल दूरी में आ रहा है, 10 पिक्सल ज्यादा लग रहा है, मैं 5 कर दूंगा। आप आपके हिसाब से डिजाइन कर लीजिएगा। तो देखिए फाइनल जो हमारा लुक है कुछ इस तरह का दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेट से साइन अप फॉर्म, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं इसके अंदर आऊंगा और ऊपर मैं एक H2 दे दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा लेट से साइन अप फॉर्म। ओके मैं इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए साइन अप फॉर्म के अंदर हमको पता है थोड़ा सा मार्जिन ऐड होता है, तो मैं मार्जिन को रिमूव करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। मैं मार्जिन को कर दूंगा 0। ओके 0 कर दिया तो इस तरीके का दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा बटन की तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पे मार्जिन 0 के साथ एक काम करता हूँ। हमको पता है कि मार्जिन के अंदर 4 तरह का वैल्यू हम दे सकते हैं, चारों डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वैल्यू आएगा वो टॉप के लिए होगा जो होगा 0, फिर आएगा राइट के लिए जो होगा 0, फिर आएगा बॉटम के लिए, और बॉटम में मैं लेट से 5 पिक्सल का मार्जिन देना चाहता हूँ, और लास्ट में आएगा हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट को मैं 0 कर दूंगा। तो मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। तो 5 पिक्सल कहाँ पे ऐड होगा? बॉटम पे, राइट। तो देखिए बटन पे 5 पिक्सल का गैप आ रहा है। मुझे ये जो टेक्स्ट है ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको H4 से बना लूंगा, अभी सही लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो साइन अप फॉर्म है ना ये सेंटर पे आ जाए। तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा और जो साइन अप फॉर्म का टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने नेम के लिए बना लिया है और इसके साथ साथ हमको करना है और एक लेबल का यूज। ओके तो मैं यहाँ पे लेबल बना लूंगा और मुझे अगेन फॉर एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, और इसका जो इनपुट फील्ड है मैं इसको एज इट इज कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका जो टाइप है इसको टेक्स्ट ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, ताकि ये ईमेल की तरह ट्रीट हो।
देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए। तो ईमेल के ऊपर और ये जो इनपुट फील्ड है इसके नीचे एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन टॉप लगा हुआ है, राइट। तो मार्जिन टॉप को मैं इस तरीके से रिमूव करूंगा और मैं बोल दूंगा कि ऊपर नीचे से 5 पिक्सल का गैप हो और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का गैप हो, ठीक है। तो सिमिलरली मैं इसके साथ भी यही करूंगा, ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐड होता हुआ दिखेगा आपको, ओके। और इसके साथ साथ मैं फटाफट से 2 और इनपुट बना लेता हूँ। देखिए मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको कुछ इस तरीके से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे फोन लिख दूंगा, ओके, और इसके अंदर नंबर दे दूंगा क्योंकि ये एक नंबर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर्स के लिए होगा। यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग है इसको नहीं पास कर सकते, सिर्फ नंबर को लिखना पड़ेगा। और सिमिलरली मैं इसको और एक बार कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से पासवर्ड, ओके। तो देखिए मैंने इस तरीके से पासवर्ड लगा दिया। और यहाँ पे देखिए ये जो टाइप है ना, यहाँ पे हमको और एक टाइप मिलता है, डेट इज पासवर्ड। हमने टेक्स्ट देख लिया, ईमेल देख लिया, नंबर देख लिया, अभी देखिए पासवर्ड। पासवर्ड अगर टाइप के अंदर आप इस तरीके से पास करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिखूंगा वो हमको पासवर्ड की तरह दिखेगा। इसका जो वैल्यू है वो हमको नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया। और उसी के साथ साथ हम एक सबमिट बटन भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबमिट बटन बनाने के लिए मैं जस्ट इनपुट टैग का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमको लेबल नहीं लगाना है, ठीक है। और इसका जो टाइप है उसको मैं कर दूंगा सबमिट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबमिट कर दिया और यहाँ पे हमारा बटन आ गया। बटन भी बहुत बेसिक सा दिख रहा है। चलिए इसको डिजाइन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा, ओके। और इसका जो विड्थ होगा मैं कर दूंगा 100%। किसका 100%? जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, दैट इज ये वाला जो फॉर्म, ओके। इसका 300 पिक्सल और इसका 100 पिक्सल। तो 300 पिक्सल का जो भी 100% होगा वो ये ले लेगा, ओके। पेडिंग के साथ आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 100% ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है ये रिमूव कर दूँ। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बॉर्डर और इसके अंदर 0 पास कर दूंगा तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ अलग हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और लेट्स से अभी के लिए मैं ब्राउन दे देता हूँ। ब्राउन नहीं, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ हद तक सही लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के ऊपर नीचे थोड़ा सा पेडिंग ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेडिंग और मैं बोलूंगा पेडिंग और मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 पिक्सल ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर थोड़ा सा गैप बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मार्जिन का यूज करूंगा और इवन मार्जिन टॉप का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा। 5 पिक्सल इज इनफ होगा आई थिंक। हाँ देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर मैं इस बटन को पिल शेप देना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, बॉर्डर रेडियस। तो देखिए बॉर्डर रेडियस का यूज करूंगा। मैं इसको 50-50 पिक्सल का रेडियस दे दूंगा। तो चारों दिशाओं से 50-50 पिक्सल का रेडियस आ जाएगा और ये जो बटन है हमारा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर मैं कुछ भी तरह का वैल्यू दे दूंगा अगर, तो ये सबमिट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारे जो इनपुट फील्ड है ये रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड यानी इसके अंदर वैल्यू आना ही चाहिए, ओके। तो देखिए ये जो इनपुट फील्ड है हमारा, टाइप यहाँ पे है, स्टाइल यहाँ पे है। मैं ठीक स्टाइल से पहले लगा लूंगा ताकि स्टाइल जो है हमारा वो लास्ट पे रहे और बाकी का जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम पहले यूज कर ले, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से सब में रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। तो रिक्वायर्ड लगा दिया। कुछ हद तक थोड़ा सा बिखरा है हमारा जो कोड है वो, लेकिन हाँ चल जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो पहले बोला जाएगा आप यहाँ पे नेम सबमिट करिए। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे बोलिए कुछ दे दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे दोबारा इमदाद दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे दोबारा मैसेज देगा कि आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेक्स्ट पास नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे @ लगा के एक्चुअल ईमेल की फॉर्मेट पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे अगर सबमिट करूंगा तो मुझे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से फ़ोन नंबर दे दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी तरह का पासवर्ड देता हूँ। अभी मैं अगर सबमिट करूंगा तब जाके ये फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये जब तक इसके अंदर वैल्यूज नहीं आएगा तब तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा, ओके। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डेट। डेट किस तरह से बनाएंगे? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो फॉर्म है ना इसको मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना चाहता। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नीचे कर दूंगा और यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्म आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मार्जिन टॉप 8 हो जाए, लेट्स से 30 पिक्सल का। तो देखिए ये हमारा दूसरा फॉर्म है, राइट। ये हमारा साइन अप फॉर्म है, इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से प्रैक्टिस फॉर्म,
कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी नेम्स वगैरह है ना, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सिर्फ एक को रहने दूंगा क्योंकि हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। और जो सबमिट बटन है उसको भी रहने दूंगा। ओके, देखिए। और इसको मैं प्रैक्टिस ना लिख के एडिशनल लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, एडिशनल फॉर्म। ओके, ये सही लगेगा। तो देखिए, लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर्स अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो पुट करे। तो डेट ऑफ बर्थ हम सभी को पता है डेट फॉर्मेट के अंदर होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने टेक्स्ट इसका जो टाइप है वो दे दिया, तो यहाँ पे यूजर्स इस तरह का कुछ भी टाइप का वैल्यू पास कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइप का ही डेट आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे लिख दिया, लेट्स से 03092002, किसी ने ऐसे लिख दिया, लेट्स से 03/092002। तो देखिए, इस तरह का वैल्यू हमारे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमको सारे यूजर्स के लिए सेम तरह का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइप है ना, ये तो डेट है, राइट। तो डेट के लिए हमको टाइप एट्रीब्यूट के अंदर और एक वैल्यू मिलता है, दैट इज डेट। ओके, तो मैंने इस तरीके से डेट को लिख दिया। तो देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी जो यूजर्स होगा ना, यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा और यहाँ से यूजर्स अपना जो डेट है वो सेलेक्ट कर पाएगा कुछ इस तरीके से। और जो यहाँ पे सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद सबका जो वैल्यू है, आई मीन जो डेट का फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो एक फायदा होता है, जब भी आपको यूजर से डेट लेना है तो आप टाइप का जो वैल्यू है ना वो डेट यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगला जो टाइप है वो है रेडियो। रेडियो क्या है, आप सभी को पता होगा कि अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बनाने जाएंगे तो आपसे जेंडर पूछा जाएगा। वहां पे आप मेल या फिर फीमेल या फिर रेदर नॉट टू से, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह देखिए, मैं यहाँ पे लेबल जो है इसको कॉपी करूंगा और इसका जो इनपुट टाइप है इसको भी कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग बना लेता हूँ ताकि आप सब फोकस कर पाए कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। देखिए, मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। ओके, तो देखिए, ये जो DOB है ना, इसको मुझे बनाना है, लेट्स से जेंडर। ओके, जेंडर बना दिया। और यहाँ पे बिल्कुल डेट टाइप का नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा रेडियो टाइप का। ओके, तो रेडियो क्या है, रेडियो अभी दिखेगा। देखिए, ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, ये होता है रेडियो। और ये जो रेडियो बटन है ना, इसके साथ आपको और एक लेबल लगाना पड़ेगा ताकि यूजर्स को पता चले कि ये जो रेडियो बटन है ये मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है। तो मैं इसके साथ साथ ये जो लेबल है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ये जो रेडियो बटन है हमारा ये मेल के लिए है, ठीक है। मैंने इस तरीके से सेव कर दिया मेल। लेकिन ये जो मेल है इसके साथ आना चाहिए। इसके साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो विड्थ है ना, मैंने यहाँ पे 100% दे रखा है, तो इसीलिए ये जो है 100% ले रहा है और यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता। तो इसका जो पूरा स्टाइल है ना इवन की, क्योंकि देखिए ये इससे मैच नहीं करता, तो ये जो पूरा स्टाइल है मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो जेंडर मेल है इसके साथ आ गया। ओके, उसी के साथ साथ हमको फीमेल भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे फीमेल लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, देखिए। और मैं यहाँ पे फीमेल बना दूंगा इसको, ठीक है। और ये भी, ये जो टाइप है ये भी रेडियो ही रहेगा। तो अभी यूजर को पता चलेगा कि ये जो है मेल का है और ये जो है फीमेल का है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन फीमेल के अंदर सेलेक्ट करूंगा तब भी ये सेलेक्ट हो रहा है। तो एक पर्सन दो जेंडर के अंदर कैसे हो सकता है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको और एक एट्रीब्यूट मिलता है, डेट इज नेम एट्रीब्यूट। नेम का बहुत सारे यूज है, ठीक है। उनमें से एक यूज है ये जो रेडियो बटन है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, नेम के अंदर मैं जेंडर पास कर देता हूँ और ये जो सेम नेम है ना, ये नेम को मैं यहाँ पे भी पास करूंगा। तो दोनों के अंदर सेम एट्रीब्यूट है, सेम वैल्यू है। तो ये जो दो वैल्यू है, इन दो वैल्यूज के अंदर से आप सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं मेल को सेलेक्ट करूंगा और फीमेल को सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मेल का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैं टॉगल कर सकता हूँ। क्या ये चीज समझ में आया? आपको ध्यान देना है सिर्फ नेम एट्रीब्यूट पे। अगर आप कभी भी रेडियो बटन बना रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ आपको एक वैल्यू ही सेलेक्ट करना है, तो आप नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो सेम रखेंगे, तो ये चीज सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेम एट्रीब्यूट का और भी यूज होता है, हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगला जो है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या है, देखिए, आप सभी ने नोटिस किए होंगे कि किसी किसी वेबसाइट के अंदर जब भी आप सबमिट करने जाएंगे ना, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इसको टिक करिए और यहाँ पे लिखा हुआ आता है आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो वही चीज आप चेक बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए नहीं होता, और भी यूज होता है, वो हम आगे कभी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे दिमाग में यही आ रहा है। तो देखिए, उसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेट से पहले तो एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा।
ओके। और इसका जो टाइप है इसको मैं बना दूंगा चेक बॉक्स। ओके, मैंने चेक बॉक्स बना दिया और यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लाइन ब्रेक होके आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बी आर टैग को कुछ इस तरीके से यूज कर लूंगा। तो देखिए चेक बॉक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे लेबल भी तो आना चाहिए, तो इसके साथ साथ मैं लेबल को भी पास कर दूंगा। और मैं यहाँ पे बताऊंगा फॉर नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, मैंने इस तरीके से लिख दिया। सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइन और ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे दोबारा बी आर टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक बी आर यूज करने का मतलब एक लाइन ब्रेक होगा, दो बी आर यूज करने का मतलब दो लाइन ब्रेक होगा। तो मैंने इस तरीके से सेव कर दिया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा गैप आ रहा है, राइट। लेकिन ये इसका सही इस्तेमाल नहीं है, आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे बी आर टैग का यूज किया। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हमारा चेक बॉक्स भी रेडी है। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये जो फाइल है ये, ओके, तो देखिए DOB के बाद मैं चाहता हूँ कि DOB के बाद यूजर अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करे, ठीक है। तो जो DOB है मैं इसको कॉपी करूंगा, सिमिलरली इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। और जो DOB है इसका जगह मैं लिखूंगा प्रोफाइल पिक्चर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हम सभी को पता है कि यहाँ पे एक फाइल अपलोड होगा, राइट। तो इसका जो टाइप है मैं इसको डेट ना लिख के, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे इसका जो टाइप है मैं इसको बना दूंगा फाइल। ओके, तो फाइल बनाने से देखिए कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप का फाइल ले सकते हैं, राइट। कुछ भी तरह का, यानी कुछ भी तरह का। यहाँ पे आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी तरह का, क्योंकि हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जब भी हम ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, आप इनमें से ट्राई कर लीजिएगा रेंडमली जो भी आपको सही लगे कि कौन सा चीज़ किस लिए किस तरह से यूज़ में लिया जाता है। मैं सारे चीज़ एक एक करके दिखाना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए अभी हमको पढ़ना है एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेम एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेम सिर्फ इसके लिए ही यूज में नहीं लिया जाता। तो देखिए ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये फॉर्म जब भी सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो डेटा हम कहाँ पे सेंड करेंगे, सर्वर पे सेंड करेंगे, राइट। तो सर्वर पे जब हम इस डेटा को सेंड करेंगे, सर्वर को नेम एट्रीब्यूट के बेसिस पे पता चलेगा कि कौन सा डेटा किस फील्ड का वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो इनपुट फील्ड है इसका वैल्यू जब आप सर्वर पे सेंड करेंगे तब सर्वर को नेम एट्रीब्यूट के मदद से पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है ये किस फील्ड का वैल्यू है, आई मीन किस इनपुट का वैल्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज करें जब भी आप इनपुट फील्ड को बनाएंगे। तो नेम एट्रीब्यूट किस तरह से यूज करते हैं, देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे नेम दे देना है। ओके, नेम के अंदर ये इनपुट किस लिए बनाया गया है, मतलब किस डेटा को लेने के लिए उस डेटा का नाम लिख देंगे। तो देखिए ये नेम के लिए बनाया गया है, तो मैं नेम के अंदर नेम डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अभी जो ये डेटा है जब भी सर्वर पे जाएगा, जब भी आप इस डेटा को सर्वर पे सबमिट करेंगे, तो सर्वर के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो एट्रीब्यूट है या फिर इसका जो वैल्यू है ये काम आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए इनपुट जो टाइप ईमेल है, ये डेटा यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इसका जो टाइप है ईमेल है, लेकिन सर्वर को पता कैसे चलेगा, वो नेम एट्रीब्यूट की मदद से चलेगा। तो देखिए नेम का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिमिलरली मैं सारे जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर इस तरीके से पास कर दूंगा। ये जो है ये हमारा फोन के लिए है और ये जो है ये हमारा पासवर्ड के लिए है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, ये जो एट्रीब्यूट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैकएंड सीखेंगे या फिर सर्वर के अंदर किस तरह से डेटा को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें जब भी आप सीखेंगे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ बहुत काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक इनपुट फील्ड के अंदर नेम एट्रीब्यूट लगाना जरूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला जो एट्रीब्यूट है वो है प्लेस होल्डर। अभी देखिए मैं दोबारा पेन प्रोग्रामर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखिए ईमेल और फोन लिखा आ रहा है, और ये जो इनपुट फील्ड है ना इसके अंदर भी आपको ईमेल और फोन लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू दे दूंगा तो वो जो प्लेस होल्डर है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसी को ही प्लेस होल्डर बोला जाता है। अच्छा, तो इसको बनाएंगे किस तरह से, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, राइट। तो देखिए किसी भी फील्ड के अंदर आप चला जाइए, लेट से मैं यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट है उसके बाद आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से टाइप योर नेम। मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। मैं सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप योर नेम आ रहा है।
तो जब भी मैं इसके अंदर इनपुट करूंगा तो प्लेस होल्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सारे एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से टाइप योर ईमेल और यहाँ पे टाइप योर फोन और इसी के साथ साथ यहाँ पे टाइप योर पासवर्ड। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स थे हमारा, जितने भी इनपुट फील्ड है उसके अंदर ये जो प्लेस होल्डर है वो आ चुका है। ओके, आगे देखिए क्या है, आगे है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमने देख लिया है। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम उस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट करने से पहले वो जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर वो जो डेटा है वो मौजूद होना चाहिए। ओके, देखिए फिर आता है चेक्ड। ये चेक्ड किस तरह का प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे हमने चेक बॉक्स बनाया था, राइट। और ये जो चेक बॉक्स है मैं चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से चेक्ड रहे, यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक बना रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मैं आगे सेलेक्ट करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये चला ना जाए, बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये जो एट्रीब्यूट है इसका यूज कर सकता हूँ। तो हमारा चेक बॉक्स कहाँ पे है, हमारा चेक बॉक्स है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इस तरीके से पास कर दूंगा, इसके अंदर कुछ भी तरह का वैल्यू नहीं देना पड़ता। तो मैं देखिए यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं बार बार पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है चेक्ड मिलेगा आपको। ओके, क्लियर है। फिर आता है वैल्यू एट्रीब्यूट्स। वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट मैं कुछ वैल्यू को ऐड करूँ, देखिए यहाँ पे करना सुइटेबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लेट्स से DOB जो है, DOB के अंदर मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ। तो DOB का फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं एक वैल्यू को पास करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ, लेट्स से 20020309। इस तरीके से मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट वही डेट जो है सिलेक्टेड आया आपको। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया, फर्स्ट डे आया, फिर मंथ आया, फिर ईयर आया और यहाँ पे मैंने पहले ईयर को दे दिया, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डे। तो अगर आप डेट का डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से पास करेंगे उल्टा करके। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह से आना चाहिए था उसी तरह से आ जाएगा। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं कि ये सिर्फ डेट पे ही यूज हो, आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम जो है, नाम को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैं ये जो सारे एट्रीब्यूट्स है इसको हटाता हूँ, नहीं तो बहुत ही मेसी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से इमदाद। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आ रहा है, दैट इज इमदाद। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे ये वैल्यू जो है स्टिल परसिस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमने इमदाद रखा है, इसीलिए। बहुत बढ़िया। अगला जो है रीड ओनली। रीड ओनली और डिसेबल के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, अगर आप किसी भी एक इनपुट फील्ड को डिसेबल्ड रखते हैं तो जब भी आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना ये सर्वर पे नहीं जाएगा। और अगर आप रीड ओनली रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है सिर्फ वो वैल्यू जाएगा, इसके अंदर यूजर चेंजेस नहीं कर पाएगा। मतलब चेंजेस दोनों में से किसी में भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो डिफरेंट है वो यही है कि डिसेबल्ड रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो सर्वर पे नहीं जाएगा, और रीड ओनली रखेंगे तो सर्वर पे वैल्यू जाएगा लेकिन यूजर उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखा है ना इमदाद, इसको मैं करना चाहता हूँ डिसेबल्ड। ओके, तो देखिए ये हमारा वैल्यू है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सिंपल सा डिसेबल्ड लिख दूंगा। इस तरीके से मैं सेव करूंगा और ये जो वैल्यू है ना तो आप इसको चेंज कर पाएंगे, ना तो ये वैल्यू सबमिट करने के बाद सर्वर पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सर्वर पे जाए लेकिन यूजर इसको चेंज ना कर पाए तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ रीड ओनली। रीड ओनली करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ओके, लेकिन ये वैल्यू सर्वर पे जरूर जाएगा। बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ आता है मीन एंड मैक्स। देखिए मीन एंड मैक्स समझाने के लिए मैं यहाँ पे और एक काम करूंगा, इसके नीचे ना और एक इनपुट फील्ड बना लूंगा। तो देखिए ये जो हमारा नेम है, ये ईमेल कहाँ से आया, चलिए इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नेम है, नेम के नीचे मैं और एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। लेट्स से ये जो इनपुट है मैं इसको बनाना चाहता हूँ वेट के लिए। ठीक है, लेट्स से मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, सॉरी। ओके, तो ये जो इनपुट फील्ड है ये हमारा बन गया वेट के लिए, राइट। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यूजर सिर्फ नंबर को पास करे, तो मैं इसका जो टाइप है इसको बना दूंगा नंबर। और ये जो वैल्यू है लेट्स से मैं बाय डिफॉल्ट इसको 10 रखना चाहता हूँ, और रीड ओनली नहीं रहेगा तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे वेट हमारा कितना आया, 10 आया। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि वेट जो है, वेट एटलीस्ट मिनिमम 30 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेट जो है 30 होना चाहिए और मैक्सिमम जो वेट है वो लेट्स से
100 होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ मिन। मिन क्या है? एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम 30 रहे और मैक्सिमम 100 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना है? 10 है, तो मैं वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ ताकि यूज़र खुद से लिख सके। ओके, तो देखिए मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी तरह का वैल्यू तो दे सकते हैं, आई मीन नंबर्स पे, लेकिन आपको मिनिमम 30 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लेट्स से मैं अगर मैं 15 दे देता हूँ, सबमिट करूंगा, और यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो आप 30 से नीचे यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 लगा दिया, तो 30 तो काम कर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लेट्स से मान लेते हैं 101 बना दिया, 1000 नहीं 101, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो लिमिट है हमारा उससे क्रॉस कर चुका है, तब ये सबमिट नहीं होगा। तो देखिए वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। क्या ये चीज़ समझ में आया आपको? आई थिंक आ गया होगा। और एक चीज़ होता है स्टेप, देखिए ये वाला चीज़, ये क्या है? मैं यहाँ पे वैल्यू को दोबारा ला लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 10 आया, मैं इसका जो मिनिमम वैल्यू है वही रखूंगा, वैल्यू 30। ओके, देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके इस तरह से कम ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक करके ना होके 10-10 करके होना चाहिए, या फिर 5-5 करके होना चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ स्टेप। ओके, तो स्टेप के अंदर अगर मैं 5 पास कर देता हूँ तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे 30 है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 5-5 करके बढ़ रहा है, देखिए इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 10 बना दूँ, ठीक है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट 30 आया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 40, 50, कम करूंगा तो 10-10 करके काम होगा। ओके, तो अगला जो है वो देखिए मैक्स लेंथ। ओके, तो मैक्स लेंथ के साथ साथ और एक चीज होता है मिन लेंथ, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तो देखिए मैक्स लेंथ और मिन लेंथ ये कब यूज होता है? जब भी आप चाहते हैं कि आपके इनपुट फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आए या फिर नंबर्स आए, आई मीन एक पर्टिकुलर डिजिट का वैल्यू आए, तब आप मिन लेंथ या फिर मैक्स लेंथ का यूज कर सकते हैं। और इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिए, आपका जो इनपुट का जो टाइप है वो नंबर्स नहीं होना चाहिए, आई मीन नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं चाहता हूँ मेरा जो यूजर है उसका जो पासवर्ड होगा वो एटलीस्ट 6 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइप पासवर्ड है इसके अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे मिन लेंथ लगा दूंगा, यानी मिनिमम लेंथ वो 6 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। मैं इस तरीके से सेव करूंगा और सबमिट करूंगा। यहाँ पे लेट से कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लेट से 5 डिजिट का जो पासवर्ड है उसको सेलेक्ट किया, सबमिट करूंगा। और यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 4 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे 6 डिजिट का चाहिए होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जो नाम है, नाम में चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैक्स लेंथ होगा इसका लेट से 10 डिजिट। ओके, तो 10 डिजिट से ज्यादा यहाँ पे आप इनपुट नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने इस तरीके से सबमिट करता हूँ, लेट से यहाँ पे ओके, देखिए मैं इसको इनपुट ही नहीं करने दे रहा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जो डिजिट है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पे इनपुट नहीं करने दे रहा मुझे, बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ आता है एक्सेप्ट, ये आ गया काम की चीज़। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप कुछ भी तरह का फाइल अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट्स से डाउनलोड के अंदर जाऊँगा, ये कुछ एक्सेल शीट है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो है कुछ, मैं हर एक तरह का फाइल जो है यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पे सिर्फ इमेजेस को अपलोड करे। ओके, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? उसके लिए हमको मिलता है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। ओके, तो देखिए एक्सेप्ट एट्रीब्यूट कहाँ पे लगाना है हमको? प्रोफाइल पे लगाना है। तो देखिए रिक्वायर्ड के बाद एक्सेप्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर दूंगा। और इसका वैल्यू क्या देना है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो हर एक तरह का इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हर एक तरह का मतलब उसका जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी, पीएनजी, जो भी एक्सटेंशन इमेजेस के लिए होता है वो सारे एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, देखिए इमेज स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे मुझे स्टार दे देना है। स्टार का मतलब इमेज के अंदर जितने भी टाइप का एक्सटेंशन है वो सारे एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको इमेजेस दिखेगा, ठीक है। जो पहले एक्सेल शीट वगैरह आ रहा था ना वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आइकन आ रहा है, आइकन भी इमेज की कैटेगरी में पड़ता है, जो एक्चुअली यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। ओके, देखिए मैं म्यूजिक के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है नो आइटम मैच योर सर्च। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सारा एक्सटेंशन लिखा हुआ है कि ये जो सारे चीज़ है, मतलब ये जो सारे फाइल्स है ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इमेजेस ही सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया क्या?
कि यहाँ पे आइको आ रहा है, गिफ आ रहा है। गिफ यानी जो एनिमेटेड इमेजेस वगैरह होता है ना, उसका एक्सटेंशन होता है गिफ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पीएनजी, जेपीईजी और जेपीजी के अलावा कुछ भी तरह का यहाँ पे जो फाइल है वो एक्सेप्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ना लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंशन वगैरह पास कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जेपीजी आए और जेपीईजी आए और उसके साथ साथ सिर्फ पीएनजी आए। ये जो एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी तरह का एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो मैं दोबारा जाऊंगा चूज फाइल के अंदर और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे आइकन्स था, वो आइकन जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 तरह का जो फाइल है यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। तो क्या ये चीज समझ में आया? आई होप आ गया होगा। ये चीज एक बार में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अभी आते हैं लास्ट टॉपिक पे। जो हमने फॉर्म टैग यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को पास कर रखा है, जो हमने पहले की वीडियोस में पढ़ रखा है। लेकिन फॉर्म इज नॉट अलोन, उसके साथ और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिर्फ फॉर्म टैग के अंदर यूज होता है। ये जो सारे हमने देखा है किस में यूज होता है? इनपुट एलिमेंट के अंदर, राइट? और ये जो चीज है ये सिर्फ फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज होगा। ये चीज पहले मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि देखिए ये चीजें समझने के लिए आपको ये चीजें आनी जरूरी है। तो मैंने इसीलिए फॉर्म का जो एट्रीब्यूट्स है उसको एकदम लास्ट पे रखा है, ठीक है? अभी हमको समझ में आ गया कि इनपुट किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर लेबल किस तरह से यूज में लिया जाता है, उसको किस तरह से स्टाइल किया जाता है, हमने देख लिया। तो हमारे पास कुल मिला के 2 फॉर्म्स है, ठीक है? तो देखिए अभी हमको पढ़ना है HTML फॉर्म्स का जो एट्रीब्यूट है, फॉर्म्स यानी ये जो फॉर्म टैग है इसका एट्रीब्यूट, ओके? इनपुट फील्ड का नहीं, ओके? तो चलिए एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन एक एट्रीब्यूट है जो फॉर्म टैग के अंदर यूज होगा। फॉर्म टैग यानी यहाँ पे जो हमने ओपनिंग टैग लगाया है ना, हम सभी को पता होगा कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लगता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए फॉर्म के अंदर मैं अगर एक्शन एट्रीब्यूट को इस तरीके से पास करूंगा और यहाँ पे मुझे वैल्यू पूछा जाएगा और इसके अंदर ये जो फॉर्म होगा, इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद कहाँ पे जाके सबमिट होगा उसका यूआरएल दे देना है। क्या मतलब होगा इसका? तो ये जो पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म जब भी सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद इसका जो पूरा डेटा है वो कहीं ना कहीं से तो हैंडल होना चाहिए ना। हैंडल करने के लिए जो पूरा डेटा है वो कहीं ना कहीं सबमिट भी करना पड़ेगा। तो सबमिट करने के लिए आपको एक अलग से सर्वर साइड का कोड लिखना पड़ेगा और उस कोड के अंदर ये जो पूरा फॉर्म का डेटा है वो चला जाएगा और वहां से आप उस डेटा को चेक करके आप डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उस डेटा से कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरा जो काम है सर्वर साइड का या फिर बैकएंड का काम है, ठीक है? तो ये जो एक्शन है, एक्शन के अंदर हमको वो यूआरएल पास करना है कि ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करने के बाद ये सबमिट होगा कहाँ पे, वो यूआरएल हमको एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर डाल देना है। तो अभी के लिए लेट से मान लीजिए मैं यहाँ पे HTTPS पेन प्रोग्रामर लिख देता हूँ और मैं जस्ट ये आपको दिखाने के लिए ये कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी तरीके का कोड नहीं लिख रखा है, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लेट से इस तरीके से gmail.com और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। सबमिट करने के बाद ये जो पूरा फॉर्म है ना ये पेन प्रोग्रामर पे चला जाएगा। तो देखिए मैंने सबमिट किया और पेन प्रोग्रामर के अंदर पूरा डेटा जो है वो लेके आ गया, ठीक है? तो देखिए इसको हैंडल करने के लिए मैंने कुछ भी तरह का कोड नहीं लिख रखा है penprogrammer.com के अंदर। तो अभी आपको पता चल गया कि एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हमको वो यूआरएल पास करना है या फिर वो फाइल का पाथ पास करना है जिसके अंदर ये जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, ठीक है? आई मीन सबमिट होने के बाद जो भी काम होगा वो चीज, ओके? तो देखिए अभी हमने सर्वर साइड का कोड नहीं लिखा और हमको पता भी नहीं है कि किस तरह से बैकएंड का कोड एग्जीक्यूट करता है, तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर दूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्शन के अंदर हम वो यूआरएल पास करते हैं जहां पे हमारा फॉर्म जाके सबमिट होगा। बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ आता है मेथड। देखिए मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके? तो मेथड भी फॉर्म का एट्रीब्यूट है तो हमको यहाँ पे लगाना होगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ 2 मेथड्स, ठीक है? और भी बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हम फॉर्म के अंदर सिर्फ 2 ही मेथड का यूज करते हैं ज्यादातर, गेट एंड पोस्ट। तो गेट क्या होते हैं? देखिए गेट अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तब भी गेट मेथड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML के साथ आता है। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट ही मिलेगा आपको, ठीक है? तो देखिए गेट मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है मैं इसको सबमिट करूँ। मैं यहाँ पे लिख दिया इमदाद और यहाँ पे लिख देता हूँ imdad@test.com और मैं यहाँ पे मेरा फोन नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखा, हाँ दिख तो रहा है। क्या चीज दिखा? देखिए नेम जो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट यानी यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट का वैल्यू दिया था नेम,
इस नेम के साथ ए वाला जो वैल्यू है वो आ गया, यहाँ पे मैंने जो दिया था वो वैल्यू यहाँ पे आ गया, राइट। और देखिए ईमेल जो हमारा एट्रीब्यूट है, ईमेल के साथ जो ईमेल के अंदर मैंने वैल्यू दिया था वो आ गया, फ़ोन के साथ फ़ोन आ गया, पासवर्ड के साथ पासवर्ड आ गया। ओके, तो ये जो फॉर्म है सबमिट करने के बाद पूरा जो डेटा है ऊपर यूआरएल में दिख रहा है। यही होता है गेट मेथड के वजह से। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जब भी आप यूज़र से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तब आप गेट मेथड का हर हाल में यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ये जो यूआरएल है इसके अंदर ये पूरा फॉर्म का डेटा सबमिट हुआ, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे पासवर्ड भी दिख रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखता था, लेकिन जब सबमिट करेंगे यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा। ये बहुत ही रिस्की है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। गेट मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म का डेटा है, अगर उसके अंदर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ गया ना तो यहाँ पे पूरा दिख जाएगा, जो सही नहीं है। आप गेट मेथड का तब यूज़ करेंगे जब आपको लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव नहीं है, या फिर पब्लिक अगर देख भी जाए तब भी कोई परेशानी नहीं होगा, तब आप यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म के अंदर लेते हैं तब आप गेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल के अंदर सारे डेटा जो है यहाँ पे लीक हो जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है पोस्ट मेथड। ओके, देखिए मैं यहाँ पे पोस्ट लगाता हूँ, ओके, और मैं इस यूआरएल को रिफ्रेश करूंगा कुछ इस तरीके से। अभी देखिए मैं इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमदाद टेस्ट, और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर जो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद अभी जो है ना वो आपको यूआरएल में कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा। मैं सबमिट करूंगा और ये बता रहा है कि 6 डिजिट का होना चाहिए, तो देखिए मैं कुछ और लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद ये जो फॉर्म का डेटा है ना, पहले हमको यूआरएल पे दिखता था, अभी नहीं दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ और पूरा जो फॉर्म है वो दिखा रहा है दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ये क्यों दिखाया? क्योंकि हम यहाँ पे सर्वर साइड का जो कोड है उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने सर्वर साइड का कोड नहीं लिखा है, इसीलिए ये बता रहा है कि दिस पेज इज नॉट वर्किंग। लेकिन कुल मिला के बात यही हुआ कि जब भी आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करना है सर्वर तक, तब आप पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर आप गेट मेथड के थ्रू करते तब क्या होता, पूरा जो डेटा है वो ऊपर कुछ इस तरीके से यूआरएल पे आ जाता, जो सही नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए उसके साथ आता है टारगेट। टारगेट यानी अगर आप चाहते हैं कि इसको सबमिट करने के बाद दूसरा एक टेब ओपन होके सबमिट हो जाए, तो देखिए मैं इसको दोबारा गेट बना देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करूंगा और इसके अंदर मैं टारगेट एट्रीब्यूट को पास कर दूंगा और अंडरस्कोर ब्लैंक दे दूंगा। हमने देखा था टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में जो एंकर टैग पे होता था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो देखिए मैं इस सारे चीज़ को क्लीन कर देता हूँ और मैं इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करूंगा। तो देखिए मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद हुआ क्या, देखिए ये हमारा पहला का पेज था और जब भी आप सबमिट किए तब एक दूसरा पेज ओपन हुआ और इसके अंदर जाके डेटा सबमिट हो गया। ओके, यही होता है टारगेट। नो वैलिडेट, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ था। रिक्वायर्ड लगाने का मतलब है कि ये जो फॉर्म है सबमिट होने से पहले, मैं टारगेट को हटा देता हूँ, ओके, मेथड को रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर ना भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गेट मेथड ही यूज होगा, राइट। तो देखिए मैं इसको दोबारा क्लीन कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये जो फॉर्म है इसके अंदर हमने ऑलरेडी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया हुआ था। इसका मतलब क्या, अगर जब तक ये फॉर्म वैलिडेट नहीं हो जाएगा तब तक ये फॉर्म को आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्टिल चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पे सबमिट कर पाए, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो वैलिडेशन है जहाँ जहाँ आपने रिक्वायर्ड वगैरह लगाया हुआ, मिन मैक्स लगाया हुआ था, वो सारे चीज़ वैलिडेट ना हो, ओके, तब आप ये एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। नो वैलिडेट यानी आप यहाँ पे कुछ भी तरह का डेटा को सबमिट कर सकते हैं। देखिए मैं सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा जो है खाली खाली आ रहा है, ठीक है। हमने वहाँ पे ऑलरेडी रिक्वायर्ड लगाया हुआ था, स्टिल ये काम नहीं कर रहा। देखिए मैं जस्ट नेम को सबमिट करूंगा, बाकी डेटा को सबमिट नहीं करूंगा। तो अभी मैं अगर सबमिट करने की कोशिश करूंगा फॉर्म को, तो देखिए सबमिट हुआ, होने के बाद यहाँ पे डेटा भी आया, लेकिन सारे जो बाकी का फील्ड है वो एम्प्टी आया और नेम के अंदर जो हमने एक्चुअली में वैल्यू लिख रखा था वो वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो नो वैलिडेट का मतलब यही होता है कि इस फॉर्म को वैलिडेट मत करो, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड लगा हुआ है वो सारे चीज़ जैसा है ऐसे रहने दो, तुम इस फॉर्म को वैलिडेट मत करो, यही होता है, ओके। और होता है ऑटो कंप्लीट। अभी देखिए ऑटो कंप्लीट क्या है, मैं इसको
रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी देखिए इस पे फोकस करिए। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पहले मैंने जो जो नाम लिखा हुआ था ना वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, राइट। तो देखिए मैं यहाँ से कुछ भी नाम यहाँ से उठा सकता हूँ, ओके, कुछ इस तरीके से। और फोन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि एक नंबर है, और यहाँ पे पासवर्ड पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट। देखिए यहाँ पे ये जो सजेशन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सजेशन ना दे, यूजर खुद से लिखे सारी चीजें, ठीक है। ये जो सजेशन आ रहा है ये ना आए, उस केस में मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ऑटो कंप्लीट। ओके, तो देखिए ऑटो कंप्लीट के अंदर दो तरह का वैल्यू होता है, एक होता है ऑन जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, दूसरा होता है ऑफ। अगर आप यहाँ पे ऑफ पास कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपका जो ऑटो कंप्लीट है या फिर सजेशन है वो नहीं देगा। अभी देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी तरह का सजेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिला। मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा, किसी भी तरह का सजेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यही काम होता है ऑटो कंप्लीट ऑफ एंड ऑन का। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सजेशन दे रहा है। मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सजेशन मुझे दे रहा है। बहुत बढ़िया। और उसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। फॉर्म यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके अंदर और भी चीजें होता है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया हो गया और ड्रॉप डाउन वगैरह हो गया, वो सारे चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।